तो कैसे हैं एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पर स्वागत है दोस्तों। बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म भी हो गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी आपको बीपीएससी शतरमा हो, चाहे बीपीएससी टीआरई 3.0 हो, चाहे 4.0 हो, उसके बारे में बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा क्या क्या बोला गया, अब उसके बाद क्या क्या संभावनाएं बन सकती है, इस चीज़ को भी समझना है आपको कि ठीक है बीपीएससी के प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ख़त्म हो गया और 3.0 हो या 4.0 हो या 17वां बीपीएससी हो, उसके बारे में बोला गया। लेकिन अब उसके बाद क्या क्या संभावनाएं बिहार में बनेगी उसके बारे में बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ साथ आरक्षण को लेकर के बहुत बड़ा जो है एक बात बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा 2 बार बोला गया, उसके बारे में अपडेट हम आपको देंगे वीडियो के माध्यम से। तो जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब स्टेट सीटेट वाले भी जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए भी जो है ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि उनके लिए महत्वपूर्ण हो गया है। तो जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सही जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो पहले मोटा मोटी के तौर पे हम ये बता देते हैं कि 1964 पदों का वैकेंसी आपका निकलने वाला है, जिसमें 1931 पदों का निकलने वाला है। आपको आज निकलेगा, विज्ञापन जारी हो जाएगा। लेकिन कुछ विभाग का 102 विभाग का भी वैकेंसी अभी नहीं निकला है, उसका पदों का संख्या जोड़ करके फिर और उसमें ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन करीब करीब 1964 पदों का विज्ञापन आपका निकलेगा 17वां बीपीएससी के, ये चेयरमैन के द्वारा बताया गया। साथ साथ एक जानकारी और दे दें, उनके द्वारा ये बताया गया कि 10 गुना तो आपका रिजल्ट पीटी में दिया जाएगा। बीपीएससी 17वां का जो पीटी दे रहे हैं उसके बाद आपका 2.5 गुना रिजल्ट आपका मेंस में दिया जाएगा। ठीक है, फिर जो है फिर आपका इंटरव्यू होगा। समझ रहे बातों को, 3 फेज में आपका परीक्षा होगा। और परीक्षा को 17वां बीपीएससी लेकर के एक बहुत बड़ा अपडेट उनके साथ उनके द्वारा ये भी दिया गया कि 17वां बीपीएससी का जो भी परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है, अब जो है इस बार रिकॉर्ड से ज़्यादा अगर फॉर्म गिरेगा तो 2 शिफ्ट में परीक्षा लेंगे, नहीं तो 1 ही शिफ्ट में परीक्षा लिया जाएगा। और उनके द्वारा जो है एक आरक्षण को लेकर के बता दिया गया है, जो हम आपको शुरू से लगातार बता रहे थे। बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा वही बात सेम बताया गया कि आरक्षण को लेकर के जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा, ठीक है, वही अंतिम फैसला होगा। अब वो विज्ञापन में आपका मेंशन भी रहेगा, जो हम शुरू से बता रहे थे कि 50% आरक्षण लगेगा कि नया वाला आरक्षण नियम लगेगा। तो उसके लिए डायरेक्ट बोल दिया गया बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा कि जो भी जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश होगा उसी को पालन किया जाएगा और उसी पे जो है आपका रिजल्ट दिया जाएगा। इस बात को समझ लीजिए। अब नया आरक्षण रहता है 65% रहता है, 50% रहता है। अब इस पे जो है कोर्ट तय करेगा आपको, इस पे बीपीएससी को कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल के लिए आपका पुराना आरक्षण पे ही आपका वैकेंसी निकलेगा 17वां बीपीएससी का, और पुराना आरक्षण पे ही आपका जब तक डिसीजन नहीं आएगा तो पीटी भी होगा, फिर मेंस भी होगा। लेकिन अगर नया आरक्षण नियम आ गया तो फिर आपका रिजल्ट में जो है नया आरक्षण के तहत आपको रिजल्ट दिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये आपका विज्ञापन में भी मेंशन किया रहेगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन होगा वो अंतिम डिसीजन होगा। अब जो है ये भी एक अपडेट बता दें कि फाइनल रिजल्ट के पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताया गया। उन्होंने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शिक्षा विभाग का है, इनमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। रिजल्ट से पहले आप लोग मांग कर रहे थे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाए, अब ये जो है ये टाल दिए हैं, बोल दिए हैं कि नहीं अब मेरा ये काम नहीं है। अब इसके लिए जो आप शिक्षा विभाग से बात कीजिए, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। ये जो है बीपीएससी का बोला गया है चेयरमैन के द्वारा। एक महत्वपूर्ण जानकारी और दे दें, यहाँ पे हम बताते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि सीट इसमें जुटेगा कि नहीं जुटेगा। टीआरई 4 का विज्ञापन टीआरई 3 के वैकेंसी फाइनल होने के बाद दिया गया। इनके द्वारा एक बोला गया है, ये महत्वपूर्ण चीज़ एक बताया गया है इनके द्वारा कि देखिए 4.0 का तो हम विज्ञापन देंगे, लेकिन 3.0 का विज्ञापन में, ठीक है ना, इसको कंप्लीट करने के बाद जो भी इसका पद बचेगा उसको 4.0 में ऐड कर करके ही 4.0 का विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो इसका मतलब इनके कहने से साफ ही निर्देश दिया जाता है कि 4.0 का विज्ञापन जो है काफ़ी लेट हो सकता है उसका विज्ञापन आने में, क्योंकि 3.0 को कंप्लीट तो किया जाएगा और 3.0 को रिजल्ट को लेकर के भी बताया जा रहा है कि अभी तक जो है रोस्टर इनके द्वारा जो बताया जा रहा है वही हम बता रहे हैं। फिर हम आपको संभावनाएं बताएंगे। इनके द्वारा बोला गया कि 3.0 के लिए देखिए अभी रोस्टर नहीं मिला है सही से कि कौन सा जिला में कितना पद जो है, ठीक है। और अभी पूरी तरह से जब तक रोस्टर मिल जाएगा, फिर जब तक पूरी तरह से टीआरई 3.0 क्लियर नहीं हो जाएगा उसके बाद ही 4.0 में लगना है, ठीक है। क्योंकि फिर जो भी सीट बचेगा उसको 4.0 में ऐड कर देना है, ये भी जो है उनके द्वारा बोला गया है। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, इनके द्वारा ये भी बोल दिया गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनल रिजल्ट के पहले करवाएंगे या नहीं करवाएगा, इस शिक्षा विभाग पे डिपेंड करता है,
ये बात बोला गया है। अब जो है लगातार ये बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा ये भी बोल दिया गया है कि टीआरई 3.0 में कोई भी सीट ऐड नहीं होगा। ये किनके द्वारा बोला गया है? ये बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा बोला गया था। आप लोग को तो लगातार बता रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि सर आप तो बोल रहे थे कि सीट इसमें जुटेगा और इसमें सीट नहीं जुटेगा। तो यहाँ पे आपको समझने का चीज़ है, यहाँ पे समझिएगा। हम जो आपको लेटर बताए थे वो शिक्षा विभाग के निदेशक के द्वारा बताए थे, ठीक है। शिक्षा विभाग अगर बीपीएससी को और रिक्तियाँ देगी कि 15,000 सीट 20,000 सीट और इसमें भर सकते हैं आप, तो बीपीएससी भरेगी। बीपीएससी कंडक्टिंग बॉडी है, इस बात को समझिए। ये जो हम आपको लेटर बताए दिखाए थे वो शिक्षा विभाग का लेटर था, 9, 10, 11, 12 का या 1 to 5 का या 6 to 8 का, ठीक है। शिक्षा विभाग अगर बीपीएससी को 10,000 सीट का विज्ञापन देगी, 10,000 सीट के लिए अगर आप देगी भी आप विज्ञापन, तो बीपीएससी 10,000 सीट का विज्ञापन निकालेगी, ना कि बीपीएससी 11,000 या 15,000 निकाल देगी। तो ये शिक्षा विभाग पे या शिक्षा विभाग का लेटर वायरल हुआ है, शिक्षा विभाग के द्वारा बताया गया है कि आपका सीट बढ़ेगा। तो 100% आपका सीट बढ़ेगा। ये बीपीएससी के चेयरमैन के बोलने से क्या हो जाएगा, 100% आपका सीट बढ़ेगा। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि शिक्षा विभाग के द्वारा निर्देशन दिया गया है कि आपका सीट बढ़ेगा। बीपीएससी के मतलब ही नहीं है, बीपीएससी तो कंडक्टिंग बॉडी है। इसको 1,000 सीट का दिया जाएगा तो 1,000 सीट का विज्ञापन निकालेगा, ठीक है। शिक्षा विभाग ना आपका पूरी तरह से 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, 9, 10 हो, 11, 12 हो, वो सभी जिला शिक्षा प्राधिकारी से रोस्टर ले रहा है। तो यहाँ बीपीएससी का काम है, यहाँ शिक्षा विभाग का काम है, बीपीएससी का काम नहीं है। बीपीएससी के काम अभी फिलहाल है 87,774 पदों पर रिजल्ट देना। लेकिन अगर शिक्षा विभाग जिस तरह से 9, 10, 11, 12, 6 to 8, 1 to 5 का रोस्टर मांगा है विभिन्न जिला शिक्षा प्राधिकारी के द्वारा, ठीक है, तो वो ऐसे ही नहीं मांगा है, उसको इसमें जोड़ने के लिए मांगा है। और इसके बारे में जो है पूरी तरह से फुल प्रूफ है। अगर इसमें सीट नहीं जुड़ता है तो पूरा कोर्ट का मामला हो जाएगा और कोर्ट में आप लोग को 100% जीत होगी, इस बात को मान लीजिए। तो पूरी चीज़ को तथ्य के साथ समझिए कि अगर बीपीएससी को 1,000 पदों का विज्ञापन दिया जाएगा तो 1,000 पद का विज्ञापन निकालेगा, ना कि 1,002 का निकालेगा या 1,005 का निकालेगा या 1,020 का निकालेगा, ठीक है। अभी जो है शिक्षा विभाग बीपीएससी को 87,774 पदों का विज्ञापन टीआरई 3.0 का दी है। तो टीआरई 3.0 का 87,774 पदों का ही बीपीएससी बात करेगी। बीपीएससी बोलेगा कि ठीक है हम कोई सीट नहीं जोड़ेंगे। बीपीएससी तो ये भी बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होगा, रिजल्ट के पहले शिक्षा विभाग तय करे। तो बीपीएससी कंडक्टिंग बॉडी है बाबू, ठीक है। शिक्षा विभाग आपका सीट बढ़ाएगा, इस बात पर धैर्य रखिए। आप लोग बच्चे नहीं हैं कोई 8 क्लास और 9 क्लास का, आप लोग ग्रेजुएशन के साथ बीएड का डिग्री लेकर के आप लोग रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। आप लोग किसी चीज़ को समझिए, पॉइंट टू पॉइंट समझिए, पूरी तरह से हवा में बात नहीं कीजिए। आपका पद का संख्या बढ़ेगा, ठीक है। किसी को जानकारी नहीं होगा, फिर बाद में बढ़ेगा तो फिर कहिएगा कि सर आप सही बताए थे, ठीक है। अरे भाई बीपीएससी एक कंडक्टिंग बॉडी है, उसको अगर 1,000 सीट का वैकेंसी दिया जाएगा, उसको 10 सीट का वैकेंसी दिया जाएगा तो 10 ही सीट का विज्ञापन निकालेगा। शिक्षा विभाग का यहाँ पे रोल होता है कि वो आपका शिक्षा विभाग का, ठीक है, शिक्षा विभाग अगर लेटर नहीं निकालती और सोर्स के द्वारा बोला जाता तो नहीं है। शिक्षा विभाग के द्वारा लेटर भी निकाला गया है, लेटर निकाला गया है ना शिक्षा विभाग के द्वारा। शिक्षा विभाग के द्वारा लेटर भी निकाला गया है आपका कि आपका जो है 9, 10 हो या 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, 11, 12 में सारा में सीट बढ़ेगा। तो सारा में सीट आपका बढ़ेगा 100%। हम बता रहे हैं, दावे के साथ बता रहे हैं, मेरे पास भी जानकारी है कि बढ़ेगा आपका। आप लोग सब्र कीजिए। और टीआरई 3 के बाद ही आपका फाइनल के बाद ही 4.0 का विज्ञापन आएगा। और एक जानकारी हम आपको दे दें कि इसमें जो हम आपको ये बहुत अच्छा से हम बता दिए कि ये जो ऐड नहीं होगा उसके बारे में बता दिए कि शिक्षा विभाग अगर देगी तो पूरी तरह से जो है वैकेंसी को बढ़ाना ही पड़ेगा। और शिक्षा विभाग सभी जिला शिक्षा प्राधिकारी से लेटर मांगी है, ठीक है, कि आप बताइए कि 9, 10, 11, 12 में जो है या 1 to 5 और 6 to 8 में कितना पद खाली है। तो शिक्षा विभाग अगर बीपीएससी को देंगे तो बीपीएससी को क्या काम है, वो रिजल्ट आपको रात में विज्ञापन जारी करेगा, आपको रात में सीट का ऐड करेगा कि 20,000 सीट बढ़ाना है, 30,000 सीट बढ़ाना है, फिर सुबह आपका रिजल्ट दे देगा। तो शिक्षा विभाग पर डिपेंड करता है आपका, इस बात को समझिए। और सीटेट वाले जो भी स्टूडेंट हैं या स्टेट वाले स्टूडेंट हैं, हम स्टेट वाले को हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, जो भी स्टेट वाले स्टूडेंट हैं, आप किसी के दिग्भ्रमित बात पे ना रहें। आपको 100% यहाँ मौका मिल रहा है। 4.0 और ज़्यादा लेट होने वाला है, इस बात को समझ लीजिए। इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही सब कुछ समझ में आ सकता है। 4.0 और लेट होने वाला है, हो सकता है आपका सीटेट को भी कहीं ना कहीं मौका मिल जाए, ये भी हो सकता है। ये भी जो है उस समय का सिचुएशन बताएगा। अगर ज़्यादा लेट हुआ 4.0 तो सीटेट वाले भी हावी हो जाएंगे, उनको भी बैठने को मौका मिल जाएगा, इस बात को याद रखिए। तो स्टेट वाले जो भी स्टूडेंट हैं निस्वार्थ भाव से तैयारी कीजिए। आपको 4.0 भी देना है और स्टेट का परीक्षा भी देना है।
तो आई होप आप लोग आसान भाषा में पूरी तरह समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।